हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे प्याज की बुआई के समय, यानी जब आप प्लांटेशन करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, तो उस समय आपको अपने प्याज के खेत पर कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि कन्नों का विकास बहुत अच्छा हो, वनस्पतिक बढ़वार, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ग्रोथ ही होती है। यही ग्रोथ हमारी उपज को दिशा देती है और उपज को निर्धारित करती है। और यदि हम कहीं ना कहीं प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं देंगे तो उपज को भी यह प्रभावित करती है। कंद वजनदार हों, अधिक उत्पादन देखने के लिए मिले, स्वाद और टेस्ट प्याज में काफ़ी अच्छा आए और ख़ासकर चमक, क्वालिटी और स्टोरेज जो क्षमता है, इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो प्याज की खेती आप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों बेसल डोज, यानी बुआई के समय, खेत की तैयारी के समय, प्लांटेशन के समय कौन सी खाद प्रयोग करना चाहिए और जो जानकारी साझा कर रहे हैं प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक कॉम्बिनेशन आता है डीएपी वाला। आपको डीएपी वाला कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए आपको एक एकड़ में डाई अमोनियम फास्फेट 1846-75 किलोग्राम लेना है। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली 50 किलोग्राम, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, सल्फर बेंटोनाइट सल्फर 10 किलोग्राम और किसी भी बेस्ट कंपनी की दानेदार कीटनाशक रीजेंट है, बर्टाको है, कारोफ्यूरान है, कोई भी एक 3 किलोग्राम। और इसके साथ गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली आपको प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यह जो कॉम्बिनेशन है, यदि आपकी सॉइल भूमि बढ़िया है, अच्छी उपज क्षमता है, तो फिर आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट को अलग भी कर सकते हैं। एथा फर्स्ट कॉम्बिनेशन, यदि आपके एरिया में डीएपी एसएसपी आसानी से मिलती नहीं है तो इसके लिए आप दूसरा कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। एनपीके 12-32-16 वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो एनपीके 12-32-16 2 बैग, सल्फर बेंटोनाइट 10 किलोग्राम और किसी बेस्ट कंपनी की दानेदार कीटनाशक के साथ गोबर की खाद प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। यदि डीएपी वाला कॉम्बिनेशन आपके पास डीएपी खादें उपलब्ध ना हो तो फिर एनपीके 12-32-16 वाला कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं। लेकिन डीएपी एमओपी एसएसपी सल्फर वाला जो कॉम्बिनेशन है, उपज क्षमता अच्छी देखने के लिए मिलती है। अब प्याज की फसल पर इन सभी खाद देने की आवश्यकता या फिर इतनी खाद देने की ज़रूरत क्यों? यह एक ऐसी फसल, कंद वाली फसल है, इसमें फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर की अधिक आवश्यकता पड़ती है। यानी जिस फसल की पैदावार ज़्यादा होती है, जैसे आलू हो गया या फिर हमारी प्याज लहसुन की फसल है, तो जो कंद वाली फसलें होती हैं, इन पर खासकर जो हम बेसल डोज या फिर जो हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट का प्रयोग करते हैं, तो इन फसलों पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अन्य फसलों की तुलना पर हमको ज़्यादा प्रयोग करनी पड़ती है। अब ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए या फिर अच्छी उपज के लिए आपको प्रॉपर पोषक तत्वों की तो पूर्ति करनी पड़ेगी। अब आप चाहो तो ऑर्गेनिक को भी चुन सकते हो, रासायनिक को भी चुन सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से दोनों को मिश्रित करके यदि आप खेती करेंगे तो फ़ायदे में भी रहेंगे। आपकी भूमि यदि कमज़ोर है, कम उपजाऊ क्षमता है, तो फिर कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए हरी खाद यानी ढैंचा की बुआई करके भी खेत में ठीक तरीके से कंपोस्ट मिला सकते हैं, मिश्रित कर सकते हैं। तो इससे भी ऑर्गेनिक की मात्रा बढ़ती है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। मुर्गी खाद हो गई, इसके अलावा सरसों की खली है, नीम की खली है, गोबर की खाद है, तो इन खादों का प्रयोग भी आपको अवश्य करना चाहिए। और बीच बीच में जैसे बेस्ट डीकम्पोजर है, ट्राइकोडर्मा है, सोडोमोनास, इन सभी जो जैव फंगस हैं या फिर ऑर्गेनिक तरीके से जो जो टेक्निक लगाई जा सकती है, उसको भी लगाते रहना चाहिए। तो प्याज की फसल पर एक अच्छी पैदावार के लिए बेड विधि से यदि आप खेती करेंगे तो आपको फ़ायदा भी अच्छा होगा और बुआई के समय इन खादों का प्रयोग करने से वाकई पैदावार अच्छी मिलने वाली है। ध्यान रखिए, बेड विधि से ही प्याज की खेती करें। यदि कंद का साइज़ थोड़ा बड़ा आएगा, चमक, क्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इन कामों को आप ज़रूर अप्लाई करें, फॉलो करें। इसके अलावा प्याज की फसल पर जैसे थ्रिप्स की समस्याएं आती हैं या फिर और भी जो रोग, बीमारी, फंगस की समस्या आती है, इनको कंट्रोल करने के लिए स्पेशल
वीडियो आपको हम बहुत जल्द चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना, जिसमें थ्रिप्स और अन्य बीमारियों पर आपको काफ़ी अच्छा कंट्रोल के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन दवाइयों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन समय में पहुंच जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।